हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। हे त्रिलोकीनाथ, आप आवागमन मतलब पुनर्जन्म के बारे में कह रहा हई। यह संबंध में हमार ज्ञान पूर्ण नहीं खे। यदि आप पुनर्जन्म के व्याख्या करी तो कृपा हुई। पार्थ, यह सृष्टि के प्राणियन के मृत्यु के बाद आपन आपन कर्म के अनुसार पहले तो उनका परलोक में जाके कुछ समय बितावे के पड़ेला, जहां वो पिछला जन्म में कईल गईल पुण्य कर्म अथवा पाप कर्म के फल भोगेलन। फिर जब उनकर पाप और पुण्य के अनुसार सुख दुख के भोगे के हिसाब खत्म हो जाला, तब वो यह मृत्यु लोक में फिर से जन्म लेवेलन। यह मृत्यु लोक के कर्म लोक भी कहल जाला, काहे कि यह लोक में प्राणी के ऊ कर्म करे के अधिकार है जैसे ओकर प्रारब्ध बनेला। हे केशव, हमार धरती के मृत्यु लोक काहे कहल जाला? काहे कि हे अर्जुन, खाली यह धरती पर प्राणी जन्म और मृत्यु के पीड़ा सहलन। मतलब दूसर लोक में प्राणी के जन्म चाहे मृत्यु ना होखेला? ना अर्जुन, वो लोक में प्राणी के ना जन्म होखेला और ना मृत्यु। काहे कि हम तोहके पहले ही बतौले रही कि मृत्यु खाली यह शरीर के होखेला, आत्मा के ना। आत्मा तो ना जन्म लेवेली ना मरेली। तू तो ये भी कहले रहा कि आत्मा के सुख दुख भी ना होला। बाकी अभी कहता रहा कि मृत्यु के बाद आत्मा के सुख भोगे खातिर स्वर्ग आदि में चाहे दुख भोगे खातिर नरक आदि में जाए के पड़ेला। तोहार मतलब ई है कि आत्मा के खाली पृथ्वी लोक पर ही सुख दुख ना होला, स्वर्ग चाहे नरक में आत्मा के सुख या दुख भोगे के पड़ेला? ना अर्जुन, आत्मा के कहीं कोनो जगह पर या कोनो काल में भी सुख दुख छू ना सकेला। काहे कि आत्मा तो हम अविनाशी परमेश्वर के ही प्रकाश रूप है। हे अर्जुन, हम माया का अधीन ना बल्कि माया हमरा अधीन है, और सुख दुख तो माया के रचना है। ऐसे जब माया हमके अपना घेरा में ना ले सकेली, तब माया के रचल ई सुख या दुख हमके कैसे छू सकेला? सुख दुख तो खाली शरीर के भोग है, आत्मा के ना। हे केशव, लागता कि तू हमके शब्द के माया जाल में भरमा रहल बाड़ा। मान लेहनी कि सुख दुख खाली शरीर के भोग है, आत्मा ऐसे अलिप्त है। फिर जे शरीर ओकरा भोगेला ओकर तो मृत्यु हो जाला, वो शरीर तो आगे ना जाला। फिर स्वर्ग अथवा नरक में सुख दुख के भोगे के जाला? जीव आत्मा। जीव आत्मा? हाँ पार्थ, जीव आत्मा। ई जीव आत्मा का है केशव? देखा, जब केहू के मृत्यु होखेला तो असल में ई जे बाहर के स्थूल शरीर है खाली यह मरेला। ये स्थूल शरीर के अंदर एगो सूक्ष्म शरीर है, ऊ ना मरेला। वो सूक्ष्म शरीर आत्मा के प्रकाश के अपना संगे लेके मृत्यु लोक से निकल के दूसर लोक में चल जाला। उहे सूक्ष्म शरीर के जीवात्मा कहल जाला। एकर मतलब है कि जब आत्मा एक शरीर के छोड़ के जाला तो साथे जीवात्मा के भी ले जाला। ना अर्जुन, ई व्याख्या इतना सरल नहीं है।
देखा, जैसे समुद्र के अंदर पानी की एगो बूंद समुद्र से अलग नहीं खे, वह महासागर के एगो हिस्सा है। वो बूंद अपने आप महासागर से बाहर नहीं खे जात। हाँ, केहू वो जल के बूंद के एगो बर्तन में भर के ले जाए तो वो समुद्र से अलग दिखाई देवेली। यही तरह सूक्ष्म शरीर रूपी जीवात्मा ओह आत्म ज्योति के टुकड़ा के अपना अंदर रख के अपना संगे ले जाली। यह जीवात्मा के यात्रा है, जे एक शरीर से दूसर शरीर में, एक योनि से दूसर योनि में विचरत रहेली।